श्रीमद् भगवद गीता का सार, एक नया दृष्टिकोण जब जीवन के मोड़ पर निर्णय कठिन हो जाएं, जब कर्तव्य और भावनाओं में टकराव हो, तब समाधान है श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना को जागृत करने वाला अमृत है। युद्ध की भूमिका में जीवन का पाठ। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखा तो वह भ्रमित हो गया। उसका मन विचलित हुआ, हाथ कांपने लगे और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसके भीतर सवाल थे, क्या अपने परिजनों को मारकर विजय प्राप्त करना उचित है? क्या यह अधर्म नहीं है? यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य ज्ञान देना आरंभ किया। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध, कर्तव्य और जीवन के परम सत्य को समझाने के लिए प्रेरित किया। गीता का संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह पूरे मानव समाज के लिए है। कर्तव्य और मोह से परे दृष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो तू सामने देख रहा है, ये शरीर, ये रिश्ते सब क्षणिक हैं। जीवन का सत्य आत्मा में छिपा है, न कि शरीर में। तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, न कि अपने मोह में फंसकर अन्याय को सहन करना। गीता का यह मूल संदेश है, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर निभाना चाहिए। मोह, द्वेष, लोभ, भय, ये सभी मार्ग से भटकाने वाले तत्व हैं। आत्मा और शरीर, स्थायी और अस्थायी का भेद। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। इस ज्ञान से व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को सहजता से स्वीकार करना सीखता है। वह न तो जन्म पर अत्यधिक हर्ष करता है, न मृत्यु पर अत्यधिक शोक। योग का मार्ग संतुलन और समता। गीता में योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन बनाना है। कर्म योग सिखाता है बिना फल की चिंता किए कार्य करना। ज्ञान योग बताता है को पहचानना। भक्ति योग कहता है जुड़ने का माध्यम है। विवेक और चेतना से सत्य समर्पण ही सर्वोच्च शक्ति से एक सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। समता ही स्थिरता की नींव है। अहंकार का त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने मैं को सबसे बड़ा मानने लगता है तो वह ईश्वर से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का कर्ता, संहारक और पालक हूँ। जब तक मनुष्य अहंकार में डूबा रहेगा, वह सत्य नहीं देख पाएगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि प्रयास ईश्वर की भक्ति में बदल जाए। जब कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं, तब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म का वास्तविक अर्थ। गीता धर्म को पूजा पाठ या रिवाजों तक सीमित नहीं रखती। धर्म का वास्तविक अर्थ है वह कार्य जो सृष्टि की भलाई के लिए किया जाए। यदि कोई कार्य न्याय, सत्य और करुणा से जुड़ा है, वही धर्म है। कभी कभी धर्म निभाना कठिन हो सकता है, लेकिन यही कठिन रास्ता आत्मा को ऊंचा उठाता है। अर्जुन को जब यह बात समझ में आई, तब उसने युद्ध करने का निश्चय किया कि अब वह अपने अहंकार या मोह के कारण नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ रहा था। माया और गुणों का बंधन। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार माया से बना है। एक भ्रम, एक आकर्षण जो आत्मा को भटकाता है। माया 3 गुणों से बनी होती है, सत्व ज्ञान, रजस क्रिया और तमस अंधकार। जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है, तभी वह शुद्ध होती है। गीता कहती है, जो इन गुणों को समझता है और उनसे बंधा नहीं रहता, वही मुक्त होता है। शरणागति परम समाधान। गीता का अंतिम और सबसे मार्मिक उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुचार्थात, अपने सारे धर्मों, संकल्पों और भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा। तू शोक मत कर। यह शरणागति पूर्ण समर्पण वह अवस्था। गीता केवल 700 श्लोकों का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं होंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन जब दृष्टि स्पष्ट हो, मन स्थिर हो और कर्म निस्वार्थ हो, तब हर व्यक्ति अपने कुरुक्षेत्र को जीत सकता है। गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस युद्ध भूमि में थी। जब भी मन में संशय हो, कर्तव्य कठिन लगे, मार्ग न दिखे, गीता का स्मरण करें। उसका ज्ञान आज भी हर आत्मा के लिए प्रकाश का स्रोत है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि डर, मोह, लालच और क्रोध ये सब मन के विकार हैं, जो हमारी ऊर्जा और शक्ति को खत्म कर देते हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने आत्मा की आवाज सुनता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। गीता कहती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय भी व्यर्थ है।
जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर, तब कोई भी भय, शंका या दुख हमें डिगा नहीं सकता। गहरे अंधकार में भी गीता आशा की लौ जलाती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब गीता कहती है, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू क्यों डरता है? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीने, हर पल को पूरी निष्ठा से जीने और भविष्य की चिंता छोड़कर कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता यह भी समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो हम संसार में किसी से नहीं हार सकते। यही आत्मसंयम, यही आत्मज्ञान। इसलिए भगवत गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है, जो हमें बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, हमें सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर डटे रहना है। गीता हमें अपने भीतर छुपी अपार शक्ति, धैर्य, साहस और भक्ति की पहचान कराती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक महान उद्देश्य से जोड़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करके श्रेष्ठ मानव बने।